गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी में या फिर हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को फिर से एक बार किस तरह से नॉर्मल करा सकते हैं, या फिर एक कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर से एक बार नॉर्मल होने के लिए करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो भी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो जब भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हो तो आपको लगभग 12 से 14 घंटे खाली पेट रहने के बाद खून चेक करने के लिए लैब को भेजना पड़ता है। और जब लैब से रिपोर्ट आता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। आप जैसे कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो, एक पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल या फिर कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट है। तो आप इस रिपोर्ट को अगर ठीक से देखोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगी कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक तरह का नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी कुछ टाइप्स सब टाइप्स है, जैसे कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको कि हम एचडीएल और एलडीएल ऐसे भी बोलते हैं। इसके साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं, और इसका एक रेशो है जो कि इस रिपोर्ट के अंत में आपने देखा होगा। ये रेशो भी इस रिपोर्ट के अंदर लास्ट लाइन में दिया हुआ रहता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो एचडीएल मतलब कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ए कोलेस्ट्रॉल है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसे कहा जाता है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या फिर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर डेंजरस कोलेस्ट्रॉल ऐसे भी कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें जो भी डाइट फॉलो करनी पड़ती है, उस डाइट का एक ही एम, एक ही गोल होता है। वो गोल होता है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हाई रखना, हायर साइड पे रखना, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर साइड पे रखना। क्योंकि अगर आपके बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो हार्ट के आर्टरीज और वेन्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड के क्लॉट्स बनने के, ब्लड के प्लेक्स बनने के, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमेशा कम होनी चाहिए और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट का इंटेंशन यही होता है कि किस तरह से हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हायर साइड पे रखें और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर साइड पे रखें। तो इस तरह से अगर हमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है और कोलेस्ट्रॉल को फिर से एक बार नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, तो सबसे पहली बात होता है कि उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रोज कम से कम 30 मिनट्स या फिर आधा घंटा रेगुलरली एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो इस तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें सोल्यूबल फाइबर्स वाली डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लीन प्रोटीन्स भी ले सकते हो या फिर फाइटोस्टेरॉल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से लीन प्रोटीन्स लेना और सोल्यूबल फाइबर्स लेना, फाइटोस्टेरॉल लेना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसके बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। और अगर हम कुछ खाने की चीज़ें अवॉइड करने की बात करें तो इसके अंदर हमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जिन भी खाने की चीज़ों में होता है, उन चीज़ों को खाने में अवॉइड करना चाहिए। इसके अपोजिट आप मोनोसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट जो है वो अपने खाने के अंदर ले सकते हो। तो अभी तो हमने बात की कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है उसके अंदर क्या जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, इसके बारे में अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से खाने की चीज़ें खानी है और कौन से खाने की चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि सिर्फ अगर हम मोनोसैचुरेटेड ट्रांस फैट्स या फिर लीन प्रोटीन इस तरह की बातें करने लगे तो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें खाने के अंदर लेनी है और कौन सी चीज़ें खाने के अंदर नहीं लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें खाने के अंदर लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, इसके बारे में। तो यहाँ पर आप खाने में पालक ले सकते हो, केला ले सकते हो, और जो भी हरी सब्जियां होती हैं उनको भरपूर मात्रा में ले सकते हो। इसके साथ साथ आप कैरेट्स ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में। इसके साथ साथ आप बीन्स और कुकुम्बर्स भी खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल इंडिया में एवोकाडो के भी फ्रूट मिलने लगा है, तो आप एवोकाडो को भी खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखे जाते हैं। इसके बाद आप होल ग्रेन्स ले सकते हो। होल ग्रेन्स के अंदर आप ओटमील ले सकते हो, कैनोवा ले सकते हो। इसके बाद आप खाने के अंदर सभी तरह के लेंटिल्स या फिर दाल जिसको हम बोलते हैं, तो हर तरह की दाल यहाँ पे आप खाने के अंदर ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाइट राइस से ज़्यादा ब्राउन राइस प्रेफर करना है, क्योंकि व्हाइट राइस को पॉलिश करने के चक्कर में जिसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस हो जाता है। तो इसके लिए आपको व्हाइट राइस को नहीं लेना है, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस को प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद आप सोयाबीन ले सकते हो, और सोयाबीन से बनाई जाने वाली जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो भी सोयाबीन के प्रिपरेशंस होते हैं, उनको भी आप खाने के अंदर ले सकते हो। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स है, जैसे कि आलमंड और वॉलनट्स,
इनको भी आप सफिशिएंट क्वांटिटी में खाने के अंदर ले सकते हो, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप इनको ओवर क्वांटिटी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो इसकी वजह से वेट गेन भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप आलमंड और वॉलनट इस तरह की चीज़ें खाएं तो उनको मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। इसके साथ साथ आप खाने के अंदर ससमी और पंपकिन इस तरह के सब्जियों के जो सीड्स होते हैं उनको भी खा सकते हैं। अगर हम नॉनवेज खाने की बात करें तो आप यहाँ पे टर्की या फिर चिकन इस तरह के नॉनवेज खा सकते हो। इसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर तरह के जो फिश होते हैं जैसे कि साल्मोन, ट्यूना फिश, कॉड फिश या फिर हेलीवुड फिश, ये कुछ ऐसे तरह के मछली या फिर फिश होते हैं जिनको खाने की वजह से भी आपके बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मदद होती है। तो इस तरह की जो फिश और चिकन होते हैं उनको आप नॉनवेज डाइट के अंदर ले सकते हो। ये सब वाइट मीट के अंदर आता है, रेड मीट के अंदर नहीं आता, इसलिए एज अ वाइट मीट ये चीज़ें खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है। और अभी हमने जिन चीज़ों की बात की, इन चीज़ों को खाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें खाने के अंदर नहीं खानी है, कौन सी चीज़ें डोंट्स है उसके बारे में। बीफ नहीं खाना है, इसके साथ साथ नॉनवेज डाइट के अंदर लीवर नहीं खाना है, इसके साथ साथ जो सॉसेस के कमर्शियल प्रिपरेशंस होते हैं जैसे कि सॉसेस और बिकॉन, इन्हें नहीं खाना है। इसके साथ साथ जो कैनड फिश होते हैं उनको भी खाने के अंदर नहीं लेना है। इसके बाद जो कमर्शियल हॉट डॉग्स होते हैं या फिर शेलफिश होते हैं उनको भी हमें खाने के अंदर ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ आपको खाने के अंदर पोर्क नहीं खाना है और फुल क्रीम वाला दूध भी खाने के अंदर या फिर पीने के अंदर आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आप जब भी एग्स खाओगे तो एग के अंदर जो येलोइश पार्ट होता है जिसको कि हम एग योल कैसे बोलते हैं, तो इस एग योल को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर कुछ कमर्शियल प्रिपरेशंस की बात करें तो हमें खाने के अंदर चीज़ नहीं लेना है, चीज़ के साथ साथ हमें होल मिल्क नहीं लेना है, कुकीज़, पेस्ट्रीज इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। फिर केक्स और बेकरी के अंदर मिलने वाले कुछ बाकी फास्ट फूड्स होते हैं इनको भी हमें खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आइसक्रीम्स होते हैं, आइसक्रीम के अंदर भी हर तरह के कलर्स और कुछ आर्टिफिशियल शुगर्स, स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए हमें आइसक्रीम भी खाने के अंदर अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद कुछ ऑयल है जो कि मोस्टली साउथ इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर पाम कोरोनल ऑयल, इस तरह के जो ऑयल खाने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस तरह के एडिबल ऑयल्स को भी हमें खाने के अंदर अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हमें खाने में बटर नहीं खाना है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स उनको भी नहीं खाना है। इसके बाद जो मोस्टली अब हम देखते हैं हमारी चारों तरफ कि पोटैटो चिप्स बहुत लोग खाते हैं, तो पोटैटो चिप्स भी नहीं खाने हैं। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल या फिर शराब पीने की आदत है तो शराब भी पूरी तरह से बंद करनी है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें कॉकटेल्स भी नहीं लेने हैं और कुछ क्रीमी सॉसेस होते हैं वो भी नहीं लेने हैं। आज हमने शॉर्ट में इस वीडियो में बात की कि कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, किस तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इनके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।